नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, डेली अगर देखा जाए तो शेयर बाजार में बहुत सारी खबरें आती जाती रहती है, पर आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक ही पर्टिकुलर सेक्टर ने अपने पास रखी हुई है, और वो है दोस्तों आईटी सेक्टर। वही चर्चा वापस स्टार्ट हो रही है। मतलब आज कल भी देखा गया और आज तो भाई हद ही पार कर दी। लिटरली तांडव हम लोगों को देखने को मिल गया। कल के दिन की बात करें, चलो सब कुछ हरा भरा था, बाकी सेक्टर ठीक ठाक थे, सिर्फ आईटी देखा गया। तो क्या चार्ट के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, अमाउंट कम है। बट जब इंस्टीट्यूशंस बाय सेल करते हैं तो भाई इस प्रकार के नजारे देखने को मिल जाते हैं। सो आज के दिन जो आईटी सेक्टर में हम लोगों को चीजें देखने को मिली, ये एक इंडिकेशन देती है कि बहुत जोरदार तरीके से इंस्टीट्यूशंस ने यहां एक्टिविटी की है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों। और अगर आज आप देखोगे जितनी भी निफ्टी आईटी की कंपनियां हैं, 10 में से 10 कंपनियां जोरदार गिरते हुए देखने को मिली। कल भी गिरी थी, पर आज के दिन अगर हम बात कर रहे हैं तो गिरावट और भी ब्रूटल रही। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कल के दिन मैंने आईटी स्पेस को लेकर वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों में एक गलतफहमी हुई है। वो गलतफहमी मैं दूर करना चाहूंगा। भाई जो कंपनियां आईटी सर्विस सेगमेंट में काम करती है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं। हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। अगर दुनिया की बात कर ले तो आईटी सर्विस सेगमेंट में इंडियन आईटी कंपनीज की एक अलग पहचान है। इसी से रिलेटेड चर्चा ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो गिरावट है वो ज्यादा ब्रूटल देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आपके सामने डेटा रख दूं, वर्ल्ड टॉप 10 आईटी सर्विसेज कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस टूटे हैं, तो नंबर 1 कंपनी कौन सी है? एक्सेंचर, एसीएन, ये भी आईटी सर्विस सेगमेंट में ही काम करती है। तो इसकी क्या हालत है? दोस्तों, इसकी हालत भी सेम वैसी ही है। कल देखा गया तो ये भी 4%, 4.5% टूटा था। नेक्स्ट अगर आप सोचो, आईबीएम का क्या सीन है? तो आईबीएम भी 6.5% नीचे, इसका भी सेम हाल। उसके बाद अगर हम बात करें कैपजेमिनाई की अगर बात करें तो एक साल का डेटा देख लो, 50% तक नीचे आते हुए देखने को मिला है। देन कॉग्निजेंट की अगर बात कर ले, ये भी 4%, 5% डाउन, एक साल के डेटा के हिसाब से 19% नीचे। मतलब कंक्लूजन क्या है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंडियन आईटी सर्विस कंपनियां डाउन है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में जितनी भी आईटी सर्विसेज में काम करने वाली कंपनियां हैं, सबकी हालत हराम है बिकॉज ऑफ एआई। अगर देखा जाए तो जो काम ये कंपनियां ऑफर करती थी, उसी टाइप का काम उनकी वैल्यूएशंस लिटरली आधी हो चुकी है। टॉप लेवल से लगभग 40%, 50% गिरावट आ चुकी है। अब असली समस्या क्या है? वजह यह है कि इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो कोर एआई में काम कर रही है, और जो कंपनियां कोर एआई स्पेस में नहीं है, वहां से पैसा बाहर निकल रहा है। कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, सबकी हालत लगभग 40%, 50% टॉप से नीचे आ चुकी है। ये पैसा अब कोर एआई कंपनियों की तरफ जा रहा है। एआई वाली कंपनियों में इतना पैसा डाला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस यही है कि एआई ही भविष्य है। जैसे कल मैंने बताया था, अल्फाबेट ने 1 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग के सेंचुरी बॉन्ड्स इश्यू किए, और उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। मतलब लोग एआई में पैसा लगाने को तैयार है। सेंचुरी बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स, ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। मतलब इंस्टीट्यूशंस का पैसा अग्रेसिवली एआई में जा रहा है। हालांकि इन्वेस्टर्स को चिंता भी है कि कहीं इतना पैसा डालने से उतना रिटर्न वापस ना आए। आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे कि एआई कितना रिटर्न जनरेट कर पाता है। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, अमेरिका, जापान, ताइवान, चीन सब एआई को लेकर सीरियस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोर बिजनेस। सिर्फ नाम में एआई लगाने से कुछ नहीं होता। .com बबल जैसा सिनेरियो भी हो सकता है। आजकल वॉशिंग मशीन खरीदो, एसी खरीदो, टीवी खरीदो, हर चीज में एआई लगा के एक्स्ट्रा कीमत वसूली जाती है। पर बात उस एआई की नहीं हो रही, बात हो रही है कोर एआई टेक्नोलॉजी की। और जहां कोर एआई में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां रिस्क भी उतना ही है। अब सवाल यह है कि कमबैक कैसे होगा? मैंने कल भी कहा था, वही 2 पॉइंट्स आज भी है। पहला, इंडियन आईटी कंपनीज को मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कोर एआई में, आसान नहीं है। अमेरिका ने लगभग $700 बिलियन से ज्यादा एआई में इन्वेस्ट किया है। दूसरा पॉइंट, अगर एआई बबल फूटता है तो इन्वेस्टर एआई से पैसा निकालकर वापस ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में ला सकते हैं। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज है। अभी फिलहाल दुनिया भर की आईटी कंपनीज 40%, 50% टॉप से नीचे है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में कौन सी आईटी कंपनी कोर एआई को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट करती है या नहीं। और खास करके अगर अमेरिका में एआई बबल को लेकर कोई नेगेटिव खबर आती है, तो हमारे आईटी कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव खबर बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा,
वहां एआई कॉन्फिडेंस लूज करता है, यहाँ आईटी स्टॉक्स भागते हैं। सो लेट्स सी, वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, एआई बबल आगे जाकर फटेगा या नहीं फटेगा? आप भी चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।